जय हिंद। वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि जो सीज फायर हुआ है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो है सो सीज फायर की बात बहुत दिन से हो रही थी, युद्ध विराम की बात हो रही थी, लेकिन वहां पर ये चीजें हो नहीं रही थी क्योंकि इसराइल जो है सो पैलेस्टीन के जो कुछ कंडीशंस थे वो मानने को तैयार नहीं था। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, स्टे कनेक्टेड और हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियोस डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 11 डेज का वार हुआ, ठीक है। 11 डेज के वार के बाद जो है सो अचानक ये सीज फायर हुआ क्यों? तो सीज फायर ये अचानक नहीं हुआ, इसका प्रोसेस 4-5 दिन से चल रहा था। अमेरिका से बार बार प्रेशर आ रहा था, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर था, लेकिन वहां पर इसराइल जो है सो मानने को तैयार नहीं था। इसराइल का सीधा कहना था कि अभी हम सीज फायर के पक्ष में नहीं है क्योंकि हमास के तरफ से जो है सो इधर गाजा पट्टी से कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, रॉकेट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में हम सीज फायर नहीं करेंगे। लेकिन अब जो है सो सीज फायर को इसराइल अग्री कर गया, तो वो हम देखते हैं कि वो क्यों किया, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर जो कैजुअलिटीज हुई हैं या फिर जो इंजरीज हुई हैं, तो पैलेस्टाइन में लगभग 232 लोगों की जान गई है, जो कि ऑफिशियल न्यूज है 20 मई तक का, ठीक है। तो 20 मई तक में जो है सो ऑफिशियली 232 लोगों की जान गई है फिलिस्तीन में, जिसमें से कि 65 बच्चे थे। आप देख सकते हैं बच्चों के भी जान माल की हानि हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर जो इंजरीज हुई है, एक 1900 लोगों की इंजरीज हुई, मतलब लगभग 2000 लोगों की इंजरीज हुई है, इतने लोग घायल हुए हैं। और उसके बाद यहाँ से इस क्षेत्र को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए इस लड़ाई के कारण, इस बॉम्बार्डमेंट के कारण 72,000 लोग। और ये सब हुआ है फिलिस्तीनी से। और फिलिस्तीन में भी जैसे क्या है कि फिलिस्तीन एक ही एरिया नहीं है, ये गाजा पट्टी एक एरिया फिलिस्तीन का, वेस्ट बैंक है और गोलन हाइट्स है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेनली जो युद्ध की परिस्थिति थी, जो युद्ध हो रहा था वो गाजा स्ट्रिप पे हो रहा था। तो यहाँ से जो है सो फिलिस्तीनी भागकर इजिप्ट में सिनाई पेनिनसुला के एरिया में और भी दूसरे क्षेत्रों में भाग भाग कर जा रहे थे, जिसके कारण कि एक रिफ्यूजी क्राइसिस की स्थिति बन गई थी इजिप्ट में भी। तो इजिप्ट भी जो है सो कंटिन्यूअसली इसराइल से मीडिएशन कर रहा था, इसराइल से बातें कर रहा था, और वो भी चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर युद्ध विराम हो ताकि उसे भी कोई रिफ्यूजी क्राइसिस या रिफ्यूजी संकट से न जूझना पड़े। तो इसके कारण जो है सो वहां पर इसराइल पे प्रेशर बन रहा था। और इसराइल में भी जो है सो 12 लोगों की मौत हुई है गाजा पट्टी के तरफ से, जो रॉकेट चले, जो फायरिंग हुई उसके कारण, जिसमें कि उनका कहना है कि उसमें भी 2 जो थे सो बच्चे थे जिनकी जान गई है। तो ऐसी परिस्थिति में अभी जो है सो सीज फायर होने के बाद जब मतलब की बातें हुई है, तो उसके कंडीशंस क्या क्या है। तो कंडीशंस जो है सीज फायर के देखते हैं। सबसे पहले जो फिलिस्तीन ने सीज फायर की बात की थी, तो उसमें उसने 2 कंडीशन रखे थे कि आपको जो है सो अल-अक्सा मस्जिद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको इसकी इज्जत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपके सैनिक नहीं घुसेंगे, यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होगा, ये फिलिस्तीनियों के कंट्रोल में होगा। और यहाँ पर अगर आप बाहर से सिक्योरिटी फोर्सेस रखते भी हैं तो वो मस्जिद के अंदर नहीं जाएंगे। तो इस चीज को कंटिन्यूअसली जो है सो इसराइल डिनाई कर रहा था, इसराइल ने ये बात मानी नहीं। और ये जो कंडीशन है फिलिस्तीन के तरफ से, वो 3 दिन पहले रखी गई थी, ये आज का कंडीशन नहीं है, ये 3 दिन पहले रखी गई थी कि अल-अक्सा मस्जिद की रिस्पेक्ट कीजिए और वहां पर आपके सैनिक नहीं घुसेंगे। और दूसरा जो मुद्दा था शेख जर्रा, तो शेख जर्रा जो है सो ईस्ट जेरूसलम में, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये शहर है ये जेरूसलम है। और यहाँ पर ईस्ट जेरूसलम में जो रीजन है, एक लोकेलिटी है शेख जर्रा नेबरहुड जो है, तो वहां पर कह रहे थे कि जो आप इथनिक चेंजेस ला रहे हैं, वहां पर पॉपुलेशन जो है वहां की बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप जूइस को वहां पर लाकर बसा रहे हैं और फिलिस्तीनियों को वहां से भगा रहे हैं। तो शेख जर्रा में जो ये कंडीशन बनी हुई है, इसको आपको रोकना होगा। आपको वहां पर जो कोई भी इथनिक चेंजेस है वो आपको नहीं लाने पड़ेंगे, और इसके लिए आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है कि अल-अक्सा मस्जिद में जो कभी भी सैनिक नहीं घुसेंगे, इस चीज को वो लिखित में मांग रहे थे। अब फिलिस्तीन यहाँ पर बम मार रहा है, वो उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप मर रहे हो, जी रहे हो, क्या कर रहे हो, और आप उनके सामने कंडीशन रख रहे हो कि लिख के दे। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं थी कि फिलिस्तीन मान ले, लिखित में दे दे। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है या जेरूसलम में अल-अक्सा मस्जिद के आसपास कभी भी जूइश लोगों के जान माल को खतरा नजर आता है,
तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आर्मीज है, वो अल-अक्सा मस्जिद में इंटर करेगी और ये कंडीशन हम नहीं मानने वाले हैं। दूसरी चीज जो कह रहे थे कि इथनिक चेंजेस शेख जर्रा में हो रहा है, इसको आप मानिए, तो वो रोकिए। ये चीज नहीं मानी उन्होंने, उसको भी उन्होंने कह दिया कि ये भी हम कंडीशन नहीं मानेंगे, सीज फायर करना है ठीक है। वो भी इन्होंने कल जाकर कहा है कि ठीक है हम रेडी हैं, वी आर रेडी फॉर द सीज फायर, हम रोक देंगे, युद्ध विराम कर लेंगे, लेकिन हम आपके कोई भी कंडीशन को मानेंगे नहीं। कंडीशन आप रख ही नहीं सकते हो, हम कंडीशन मानेंगे नहीं। हमें जैसे भी यहाँ पर ये करना होगा हम करेंगे हैंडल सिचुएशन। हाँ, अभी के लिए हम युद्ध विराम करने को तैयार हैं। और इसके लिए भी आखिर इजराइल जो है, पहले तो वो कुछ सुन ही नहीं रहा था, किसी की नहीं सुन रहा था, लेकिन फिर 10 दिन 11 दिन के बाद, युद्ध के बाद 12वें दिन अगर इजराइल तैयार हुआ है युद्ध विराम के लिए, तो वो क्यों हुआ है? तो सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पर देखिए, जो उनका अंडरग्राउंड टनल था वो उन्होंने ध्वस्त कर दिया। फिर ठीक है, अल जजीरा का जो ये था, उन्होंने ऑफिस उसको निस्तो नाबूद कर दिया, उनके चीफ को मार दिया हमास के, और हमास के बहुत सारे ऑपरेटिव्स को मार दिया, उनके हाइडआउट्स को उन्होंने बहुत सारे खत्म किए। और जो उनका टनल था, जो कि उन्होंने ट्विटर पे वीडियो रिलीज किया, ये आप देख सकते हैं कि इस टनल में जो है सो हमास के लोग हमला करके आकर छुप जाते थे। तो इसमें जो है सो बाहर से बम्बार्डमेंट किया इजरायली सैनिकों ने। और दूसरी चीज क्या की कि यहाँ पर टनल में इंटर करके इन्होंने इसे लगभग पूरा वाइप आउट कर दिया। ये जो देखिए बाहर से ये लोग हमले कर रहे थे उस पे, उसकी जो पूरी वीडियो इजराइल ने दी है। और ये लगभग 60 मील का जो टनल था इन्होंने खत्म कर दिया। ये देखिए जो बम्बार्डमेंट वगैरह हुई है उसकी जो पूरी वीडियो है। और 60 मील का मतलब होता है 90 किलोमीटर का जो है सो इन्होंने टनल पूरा खत्म कर दिया। मतलब इजराइल चाहता था कि एयर स्ट्राइक करके इनके जितने भी हाइडआउट्स हैं, जितने भी इनके जो लॉन्च पैड्स हैं, जहाँ से ये लोग अपना ऑपरेट करते हैं, ऑफिस अपना चलाते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं, वो इन्हें ख़त्म करना था। चाहे वो ये टनल हो, चाहे उनके जो अल जजीरा का अल जल्ला बिल्डिंग हो, चाहे उनके चीफ का हाइड आउट हो, चाहे जहाँ पे उन्होंने स्टॉक पाइलिंग की थी आर्म्स एंड आर्मरीज की वो हो, ये सारी चीजें जो है सो इसराइल ने पहले खत्म कर ली। और इसराइल ने जब ये चीजें खत्म कर ली, इसराइल जब कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से हमें गाजा पट्टी से ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, तब जाके ये बोले कि ठीक है वी आर रेडी फॉर द सीज फायर, लेकिन इसमें हम कोई कंडीशन नहीं मानेंगे, बस इतना कह दे रहे हैं कि अब हम मारे पीटेंगे नहीं। तो ये चीजें हुई। तो इसमें अब कह रहे हैं फिलिस्तीन के लोग खुशी मना रहे हैं कि हम जंग जीत गए, इसराइल के लोग खुशी मना रहे हैं कि हम जंग जीत गए। इंटरनेशनल मीडिया सुकून से है कि चलो वहां पर जो ह्यूमन राइट्स के इशूज थे, जो बम्बार्डमेंट हो रही थी, लोगों की जान जा रही थी, वो खत्म हुआ। तो सब अपने अपने मुद्दे में सेटिस्फाइड हैं। लेकिन यहाँ पर जीता कौन, एक बड़ा क्वेश्चन होता है। तो देखिए, युद्ध में जीतता कोई नहीं है, हारता कोई नहीं है। युद्ध में बस एक ये होता है कि हाँ युद्ध खत्म हो गया, हमने इतने कब्जे कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। हारती सबसे ज्यादा है आम जनता। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन के लोग खुशी मना रहे हैं कि हम जीत गए। तो उनके लिए खुशी की बात इसलिए है क्योंकि वहां पर जो एक सबसे बड़ा क्राइसिस था, लोगों की जान को खतरा था, लोग वहां से पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, डिस्प्लेस हो रहे थे, एक रिफ्यूजी क्राइसिस का सिचुएशन हो रहा था। तो उसके कारण आप खुद ही देख चुके हैं कि 72,000 लोग तो ऑलरेडी वहां से भाग चुके हैं। और यहाँ पर इजराइल कह रहा था, पहले उनका प्लान था कि हम फिर से जो है सो गाजा पट्टी पे कब्जा कर लेंगे। 2005 से पहले गाजा पट्टी जो है सो इजराइल के ही कब्जे में था। लेकिन वहां पर क्या था कि ओपन बॉर्डर था, जब इजराइल के ही कब्जे में था, वहां की इजराइल की सैनिक गाजा पट्टी को कंट्रोल करती थी, वहीं की एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। तो यहाँ पर जो है सो इसके बॉर्डर जो है उसका कोई खास मतलब था नहीं, जिसके कारण क्या होता था कि जो लोग हैं आराम से इस बॉर्डर से गाजा पट्टी के ओर से इजराइल की तरफ आ जाते थे और इजराइल से गाजा पट्टी की तरफ चले जाते थे। और गाजा पट्टी जो है सो लेबर सप्लाई का एक बहुत बड़ा सोर्स है इजराइल में। तो इसीलिए अभी भी जो है सो 2005 में जब गाजा पट्टी पे इजराइल का कंट्रोल खत्म हुआ, उसके बाद भी बहुत सारे मजदूर जो हैं सो गाजा पट्टी से इजराइल में काम करने के लिए आते हैं। और ये काम करने के लिए आते हैं, तो अभी तो जब बॉर्डर जो है सो बंद हो गया, तो प्रॉपर चेक के बाद, प्रॉपर उनको सर्च करने के बाद वो क्या लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, इस तरह से आने दिया जाता है। लेकिन 2005 के पहले क्या था
कि वहां से लोग आते थे, खुली बॉर्डर थी, और आत्मघाती हमले करके, सुसाइड बॉम्बिंग करके वो लोग यहाँ पर बहुत तबाही मचाते थे जेरूसलेम के एरिया में और जो भी रिहायशी इलाके वहां पर। तो उसके कारण जो है सो इसराइल ने कंट्रोल छोड़ दिया गाजा पट्टी का, बोला भैया हम बॉर्डर क्लोज कर रहे हैं, आप अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे। लेकिन बॉर्डर क्लोज करने के बाद इसराइल के साथ दूसरी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि ये जो है सो एरिया यहाँ पे कंट्रोल हो गया हमास का, आतंकवादी ग्रुप का, और यहाँ पर से जो है सो फिर हमले होने लगे। अब हमले होने लगे तो रॉकेट से हमले होने लगे, रोज होने लगे, जब न तब हो जाए। पहले तो कभी कभी छिटपुट जो है सो आत्मघाती हमले होते थे, उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल करना मुश्किल था। लेकिन ये जो आत्मघाती हमले हो रहे हैं, अब रॉकेट से जो हमले हो रहे हैं, इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसके कारण इसराइल कह रहा था कि हम जो है सो फिलिस्तीन के जो गाजा पट्टी एरिया उस पर फिर से कंट्रोल करेंगे, हम उसको इन्वेड करेंगे, हम उस पर चढ़ाई कर देंगे। लेकिन सीज फायर के बाद क्या है कि ये परिस्थिति अब नहीं उत्पन्न होगी। तो फिलिस्तीन के लोग इस चीज से खुश हैं कि हम जीत गए, सीज फायर हो गया, अब गाजा पट्टी पे इसराइल कंट्रोल नहीं करेगी, हम जीत गए। ठीक है, वो अपने आप में संतुष्ट है। दूसरी चीज क्या, अब शांति से वहां से कि आम जनता को जीने को मिलेगा, इसलिए भी खुश है, क्योंकि कब कहाँ बॉम्बिंग हो रही थी, कब कहाँ एयर स्ट्राइक हो रहा था, कब कहाँ मिसाइल गिर रहे थे, रॉकेट गिर रहे थे, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था, जान माल के बहुत नुकसान हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए जो है सो इसराइल कह रहा है कि हम जीत गए। इसराइल क्यों कह रहा है कि हम जीत गए, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि इसराइल ने जो है सो उसके अभी हमने दिखाया जैसे वीडियो में कि उन्होंने उनके जो मेन हाइडआउट थे और सारे कुछ थे वो सब कुछ खत्म कर दिए उनके, मतलब अब फिर से हमास को खड़ा होने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसराइल बहुत दिनों के लिए निश्चिंत हो गया है। और इस युद्ध से, इस लड़ाई से एक बेनिफिट जो है, बेनिफिशियरी मेजर जो है सो बेंजामिन नेतन्याहू भी है। बेंजामिन नेतन्याहू कैसे बेनिफिशियरी हैं, अभी से 12 दिन पहले तक अगर आप पॉलिटिकल कंडीशन इसराइल की देखेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। जैसा कि जब इसराइल फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था और उस समय मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि वहां पर जो है सो पॉलिटिकल क्राइसिस का सिचुएशन है, कोई भी पार्टी जो है उसके पास पूर्ण बहुमत है नहीं, तो उसके कारण बेंजामिन नेतन्याहू से के पार्टी जो है सो सेकंड नंबर पे थी, उनसे बड़ी भी जो है सो एक पार्टी थी बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी से। उससे पहले जो है सो वहां के राष्ट्रपति ने बुलाया कि आप जो है सो सरकार बनाइए, वो डिनाई कर गए। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू को बुलाया गया, वो भी डिनाई कर गए कि मेरे पास तो भाई नंबर ही नहीं है। तो नंबर जब नहीं है तो हम कैसे सरकार बनाएंगे, अगर बना भी दिए तो स्टेबल सरकार नहीं होगी, स्टेबल सरकार होगी नहीं तो हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो उसके कारण जो है सो इन्होंने भी सरकार नहीं बनाई। लेकिन वहां पर कोई किसी के सरकार न बनाने से पहले जो सरकार चल रही थी वो बेंजामिन नेतन्याहू की ही चल रही थी। उसके बाद वहां पर 3 इलेक्शन ऑलरेडी हो चुके थे, किसी को जो है सो बहुमत नहीं मिला था। एक बार नेतन्याहू साहब ने जो है सो सरकार बनाई भी, वो सरकार उनकी गिर गई। तो उसके बाद से जो है सो वहां पर ऐसी परिस्थितियां थी, तो जो है सो पहले से यही सरकार चला रहे थे, इसलिए वहां के प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को कहा कि आप जो है सो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहिए। लेकिन उनके पास उस समय जो थी सो लिमिटेड पावर थी डिसीजन मेकिंग की। लेकिन इस क्राइसिस के बाद जो है सो वहां के प्रेसिडेंट ने और वहां के बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्हें फुल अथॉरिटी दे दी, छूट दे दी कि ठीक है आप जो भी डिसीजन लीजिएगा वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। तो उसके कारण इन्होंने जो है सो डिसिसिव डिसीजन लिए, मतलब यहाँ पर एकदम कड़े डिसीजन लिए, और उसके बाद जो है सो इन्होंने फिलिस्तीन का जो है सो गाजा पट्टी पे जो है सो पूरे बमबारी की और सिचुएशन को कंट्रोल में लाया। और उसके बाद जो है सो अभी ये एज अ वॉरियर के तरह निकल कर आए हैं। और इसके पहले इन पर जो है सो करप्शन के चार्जेस भी लग रहे थे, तो करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे, उसमें भी ये फंसे हुए थे, उसके कारण भी इनका नाम जो है सो डूब रहा था। लेकिन अब जो है सो इस युद्ध के बाद इनका स्ट्रेचर जो है सो, इनका प्रोफाइल जो है सो ये एकदम ग्राफ जो है सो इससे ऊपर भागेगा। और इससे ऊपर भागने के कारण क्या होगा कि अब जो है सो अगले इलेक्शन में ये आराम से जो है सो जीत जाएंगे। ऐसे भी कहावत है पॉलिटिक्स में कि युद्ध में जीता हुआ नेता कभी पब्लिक के बीच में नहीं हारता है, यानी कि वो कभी इलेक्शन नहीं हारता है। तो इन्होंने एक काइंड ऑफ एक तरह से ये युद्ध जीता है। और इसके बाद जो है सो इन्हें अब जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुमत लेने से रोकना बहुत मुश्किल होगा। और ये लंबे समय तक अब जो है सो यहाँ पर अपने डिसीजन मेकिंग के कारण जो इन्होंने अपना स्ट्रेचर बढ़ाया, इनका जो ग्राफ पॉपुलैरिटी का उठा है, उसके बाद जो है सो ये अब इसराइल में लंबे समय तक वहां पर रूल कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, क्योंकि अब जनता इनके साथ है। ठीक है, उसके बाद जो सीज फायर हुआ, तो अब क्यों सीज फायर हुआ, अब जो है सो 12 दिन से युद्ध चल रहा था। ठीक है,
सीज फायर की बातें जो है सो बहुत जल्दी शुरू हो गई थी, लगभग 3-4 दिन के युद्ध के बाद ही जो है सो सीज फायर की बात चालू हो गई थी। लेकिन अब जो है सो अब जो है सो सीज फायर क्यों हुआ? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज देखिए कि अमेरिका का जो है सो प्रेशर बढ़ता जा रहा था इसराइल पे, क्योंकि अमेरिका को अपनी जनता को भी जो है सो अमेरिकन राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ता है, और वहां पर जो है सो जनता बड़ी मुखर है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा हो या नॉन वायलेंस का मुद्दा हो, चाहे इंटरनेशनल इश्यूज का भी मुद्दा हो। तो वहां की जनता जो है सो इंटरनेशनल इश्यूज में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, उसकी बातें करती। भारत के जैसा नहीं है कि रोटी कपड़ा और मकान, बाकी तो हमको कुछ नहीं पता। तो इसके कारण अमेरिका के प्रेसिडेंट ने लगभग 4 बार ऑलरेडी पहले जो है सो फोन किया था, और चौथी बार जब फोन किया तो उसके बाद जो है सो इनके बीच में क्या बात हुई बाहर तो निकल कर नहीं आया, लेकिन इतना जरूर पता चला है, मतलब कि सारे न्यूज चैनल्स के जरिए, कि वहां पर फिर से अमेरिका ने सीज फायर की ही बात की, और सीज फायर की बात की उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर जो है सो अमेरिका बार बार वीटो लगाकर यूएन में जो है सो सपोर्ट कर रहा था सीज फायर के पहले से इजराइल को। तो इन्होंने शायद कहा होगा कि भाई अब इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ रहा है, ऊपर से क्या है कि चाइना जो है सो हमेशा इस मुद्दे में कूदने को तैयार है, रसिया इस मुद्दे में इंटरेस्ट ले रहा है, वो बैक कर रहा है सीरिया को, टर्की को। तो ये मुद्दा अगर इंटरनेशनलाइज हो गया तो उसके बाद ये जो युद्ध है ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तो इस चीज से बचने के लिए जो है सो आप सीज फायर कीजिए, और आपके जो है सो मेन मुद्दे जो है हमास को खत्म करने का और वहां पर जो है सो ट्रैंकुलाइज करने का, उन लोगों को निस्तो नाबूद करने का लगभग आपका हो चुका है। तो ये चीज हुई होगी एक। तो दूसरी चीज क्या है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने पहले तो बोला कि जो इजरायलीज हैं वो सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित रखना उनका हक बनता है। लेकिन जब यहाँ पर मुद्दा बढ़ने लगा, कैजुअलिटीज बढ़ने लगी, तो फ्रेंच में भी मीडिया जो है सो बहुत मुखर है और छुट के बोलती है, चाहे धर्म हो, चाहे इंटरनेशनल इश्यूज हो, चाहे वायलेंस का इशू हो, चाहे ह्यूमन राइट्स का इशू हो, वहां पर भी छुट के बोलती है। तो उसके कारण जो है सो फ्रेंच गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनने लगा, और उन्होंने फिर जो है सो इसराइल पे प्रेशर बनाया। दूसरी चीज क्या है कि इंटरनेशनली जो है सो इसराइल की बहुत थू थू हो रही थी कि वहां पर आम जनता को मारे जा रहे हैं, कभी हॉस्पिटल उड़ा दे रहे हैं, कभी कोई बिल्डिंग उड़ा दे रहे हैं, कभी मीडिया हाउस का ऑफिस उड़ा दे रहे हैं, जैसे अल जल्ला बिल्डिंग को इन्होंने उड़ा दिया। तो इस चीज के कारण भी जो है सो इनकी बहुत थू थू हो रही थी, इनको लोग जो है सो निंदा कर रहे थे। तो उसके कारण भी एक हुआ। एक कंडीशन हो सकता है कि वार फटीग, जो वार है, जो लड़ाई है, वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक हाई पिच पर नहीं लड़ी जा सकती है। उसमें भी एक टाइम आता है जबकि फटीग आता है, लोग धैर्य खोने लगते हैं, चाहे वो इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग, दोनों तरफ के लोग। तो वार फटीग जो है सो फिलिस्तीन में क्लियरली दिख रहा था, क्योंकि वो जो है सो एक फेस सेवर कंडीशन रख रहे थे कि आप अल-अक्सा मस्जिद की रिस्पेक्ट करें, और शेख जर्रा में जो है सो इथनिक चेंजेस नहीं करे। ये कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं थे, लेकिन ये चीज भी इसराइल नहीं माना, अलग बात है। लेकिन यहाँ से क्लियर कट समझ में आता है कि फिलिस्तीन हमास जो है सो लगभग फटीग की सिचुएशन में आ चुका था, हथियार डाल चुका था, और इसराइल को भी था पता कि यहाँ पे जितने ज्यादा समय तक वॉर खींचेगा उतना जो है सो हमारे एरिया में भी तबाही फैलेगी, क्योंकि फायरिंग तो ऑलरेडी उधर से भी हो ही रही थी। आयरन डोम जो इनका है सो कुछ कुछ रॉकेट्स मिस कर जा रहा था, वो उसको रोक नहीं पा रहा था। तो इसके कारण भी जो है सो यहाँ पर वार फटीग आ गया था इसराइल में भी, और वो भी चाह रहे थे कि चलो अब हमारा काम हो गया है, कंडीशंस इनकी नहीं माननी है। जिस दिन ये कह देंगे कि हाँ ठीक है हम अनकंडीशनली सीज फायर को रेडी हैं, उस दिन हम मान जाएंगे। और हुआ भी यही, जैसे ही फिलिस्तीन ने कहा कि ठीक है ओके नो कंडीशन, हमला बंद कीजिए, ठोक पिटाई बंद कीजिए, इसराइल ने भी बोला ठीक है ओके डन। तो ये चीजें हुई। तो यहाँ पर आगे अब इसमें क्या होता है नहीं होता है, क्या इश्यूज आते हैं, उस चीज के लिए हम बाद में देखेंगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पर वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं, इस पे भी आप कोर्सेज परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।